का मतलब प्राइवेट कॉलेज से नहीं है। आपकी जो मार्कशीट आती है पॉलिटेक्निक भी रेगुलर और बीए भी रेगुलर जुगाड़ है, तो कंपनी आपकी क्या है इंतजार कर रही है, वो क्या है 3 साल में हो जाए, कर सकते हो। टीचिंग भी मैं कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, बीटेक भी कर रहा हूँ, एक साथ कर रहा हूँ डिप्लोमा करने के बाद में। हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप पॉलिटेक्निक के साथ में अदर डिग्री या अदर कोर्स करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, या पॉलिटेक्निक के बाद आप जॉब करो या तैयारी करो। अब मैं क्या कर रहा हूं ये भी अगर आप मेरे बारे में भी जानना चाहते हो, क्योंकि मैं भी पॉलिटेक्निक कर चुका हूं, तो अगर आप मेरे बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए ही बनाया गया है। मित्रों मैं आप सब लोग से माफी चाहूंगा, कुछ दिनों से 2-3 दिन से वीडियो नहीं ला पा रहा हूं क्योंकि मेरा जो स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है। लेकिन अब से आपको जो वीडियो है कंटिन्यू मिलेगा, चाहे क्लास संबंधित हो चाहे कोई अदर इंफॉर्मेशन संबंधित हो, आपको क्या है रेगुलर वीडियो मिलने वाला है। तथा मित्रों 1-2 लाइन से हम आपको हर चीज बताएंगे। चलिए उसके पहले हम आप 2 लाइन सुनाएंगे, फिर आपको हर चीज बताते हैं। देखिए मेरे भाई हैं वो सब कर ही रहे हैं, लेकिन आपने इस बार देखा होगा यूपीपीएससी है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके माध्यम से अगर जिनका हाईएस्ट पोस्ट आता है वो एसडीएम बनते हैं। निम्न पोस्ट आता है तो आप बहुत सारी उसमें पोस्ट होती है, एसपी, डीएसपी, एसएचओ और नायब तहसीलदार, इन सब का पोस्ट बनता है। उसमें से 254 बच्चियों में से 111 ने क्या है लड़कियों ने ही रिजल्ट निकाला हुआ है। तो कहते हैं लड़कियों के लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा कि लड़कियां कभी हारती नहीं, लड़कियां कभी हारती नहीं, उन्हें हराया जाता है। जमाना क्या कहेगा यही कहकर उन्हें चुप कराया जाता है ना। तो क्या है, आप अगर आप गर्ल्स है मेरे बहन, तो क्या है आपको ये वीडियो अच्छे से देखना चाहिए, है ना। आप पॉलिटेक्निक करिए, उसके बाद में आप बीटेक, क्योंकि पॉलिटेक्निक करोगे आप जॉब करते रहिए, फिर बीटेक कर डालिए, उसके बाद में थोड़ा आप सेल्फ डिपेंडेंट होइए और आप यूट्यूब पर भी आ सकते हो। बहुत सारे माध्यम है आपके आने के लिए, है ना। चलो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटेक्निक के साथ में आप अदर डिग्री कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो मैं बता दूं आप क्या है बिल्कुल नहीं कर सकते हो। लेकिन देखिए पहले ये मैं आपको बता रहा हूं, ये क्या है गवर्नमेंट के द्वारा है कि आप नहीं कर सकते हो। क्या आप एक टाइम में 2 जगह प्रेजेंट रह सकते हो। जैसे आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो, जी हाँ मेरे भाई आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो और आप सोच रहे हो ग्रेजुएशन, क्योंकि पॉलिटेक्निक करने के बाद में आपको डिप्लोमा डिग्री मिलेगा, वही अगर आप बीटेक करते हो तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगा। तो जो पॉलिटेक्निक करते हैं वो अगर आप बैचलर डिग्री लेना चाहते हो, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम करना चाहते हो, तो आप रेगुलर नहीं कर सकते हो लेकिन प्राइवेट कर सकते हो। जी हाँ मेरे भैया आप प्राइवेट कर सकते हो। तो प्राइवेट आप समझिए, प्राइवेट का मतलब प्राइवेट कॉलेज से नहीं है। आपकी जो मार्कशीट आती है उस पर प्राइवेट लिखा रहेगा, यानी आपकी जो एब्सेंटी वो प्रेजेंटी से कोई मतलब नहीं रहने वाला है। आप कहोगे भैया अगर हम रेगुलर ही करना चाहें तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको भाई बता देना चाहूंगा, हर ये इंडिया है, इंडिया में जुगाड़ चलता है, इंडिया में भी जुगाड़ प्राइमरी से जुगाड़ चलेगा, है ना। लेकिन अगर आप रेगुलर करना चाहते हो तो मेरे भाई आप रेगुलर भी कर सकते हो, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, 10+ लोग मिल जाएंगे, 30 में से 10+ लोग ऐसे हैं जो रेगुलर करते थे, पॉलिटेक्निक भी रेगुलर और बीए भी रेगुलर। जुगाड़ है तो जुगाड़ आप समझिए, आप कर सकते हो, है ना, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन ये क्या है आपको मैं बता देना चाहूंगा, ये क्या है अगर मैं कहना चाहूंगा तो आपको नहीं करना चाहिए, दोनों रेगुलर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आपको समस्या हो सकती है ना। होगी ये तय नहीं है लेकिन हो सकती है। मैंने क्यों नहीं किया है अब मैं आपको बता देना चाहूंगा। जब मैं पॉलिटेक्निक कर रहा था तो पॉलिटेक्निक के साथ में सिर्फ पॉलिटेक्निक कर रहा था, उसके साथ में कुछ नहीं कर रहा था। अब मैं बीटेक भी कर रहा हूँ, उसको आगे आपको हम बताएंगे, जॉब भी कर रहा हूँ, तो सारी चीजें आपको हम बताएंगे यहाँ पर, है ना। तो अगर आप मेरे भाई पॉलिटेक्निक कर रहे हो, पॉलिटेक्निक के साथ में बीए, बीएससी, बीकॉम यानी बैचलर डिग्री लेना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 3rd ईयर की डिग्री नहीं रहेगी तो आपको बीटेक में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, है ना। तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें पॉलिटेक्निक के बाद फ्यूचर अपॉर्चुनिटी क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर आप डिप्लोमा करना सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ बड़ा जैसे मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल वगैरह अगर वो छोड़ देते हैं तो कंपनी आपकी क्या है इंतजार कर रही है। अगर आप कर लेते हो तो 15-20 हज़ार 30 हज़ार रुपए स्टार्टिंग में आपको सैलरी मिलती ही है ना। तो आप भी कर सकते हो, बिल्कुल करिए। पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो आप क्या बिल्कुल करिए, लेकिन कुछ चीज का आप ध्यान रखिएगा, किस ब्रांच से करना है, कहाँ से करना है, ये बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। वैसे पॉलिटेक्निक के बहुत लोग घूम रहे हैं, बहुत लोग अच्छे से जॉब भी कर रहे हैं, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको अच्छे से करना है, अच्छे ब्रांच लेना है। अगर आप सिविल से कर लोगे तो आपका कोई फ्यूचर अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर गवर्नमेंट की छोड़ दें तो प्राइवेट सेक्टर में कुछ नहीं है।
है ना। अब सिविल में भी लोग जॉब करते हैं, लेकिन 1-8%, सब लोग क्या जॉब नहीं पाए हुए हैं, है ना। तो ये चीज़ आप समझ गए। पॉलिटेक्निक के बाद क्या करें, पॉलिटेक्निक के बाद आप देखिए सबसे पहले पॉलिटेक्निक करिए। पॉलिटेक्निक के बाद में आप जो आपका बीटेक 4 साल का होता है, बैचलर ऑफ टेक्निकल, वो क्या है, जब आप पॉलिटेक्निक कर लेते हो तो जो आपका एडमिशन होता है वो डायरेक्ट क्या है, सेकेंड ईयर में होता है मेरे भैया, सेकेंड ईयर में होता है। यानी जो 4 साल वाला जो बीटेक था वो क्या है, 3 साल में हो जाएगा। कितने साल में हो जाएगा, 3 साल में हो जाएगा। अच्छा, जब पॉलिटेक्निक आप कर लेते हो तो आप जॉब भी करते हो, यानी 15,000 रुपये अगर हम मान लेते हैं महीना आप कमा रहे हो, 15,000 कमा रहे हो, तो जो आप बीटेक भी करोगे वो आप जो फीस है उसको आप खुद से भर सकते हो, जैसा मैं कर रहा हूँ, है ना। तो आप भी खुद से फीस भर सकते हो, है ना। तो आप फीस खुद से भरिए और बीटेक भी करते रहिए, जॉब भी करते रहिए। ये आपके लिए, अगर आप वही 3 साल अगर आप बीए में देते हो तो आप बीए कर फिर घर पर जैसे इंटर में थे वैसे करके बैठ जाओगे। तो मेरे भैया क्या है, आप अच्छे से क्या है, आप डिप्लोमा करिए, डिप्लोमा करने के बाद में ये सारी चीज़ क्या है आप करिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेरे भैया कि अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। आपके मन में सवाल हो सकता है कि सर आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप भी पॉलिटेक्निक के हुए हैं। तो मैं पहले बता दूँ, पहला चीज़ मैं आपको ऑनलाइन टीचिंग भी करता हूँ, जैसा कि आप मुझे यूट्यूब पर देख ही रहे हैं ना। टीचिंग भी करता हूँ, ऑनलाइन टीचिंग, आपको पता है। ऑफलाइन भी मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत सारे, जब मैं इंटर में था तब भी पढ़ाता था। ऑनलाइन ऑफलाइन मैं करता ही हूँ, है ना। हालांकि अब तो ऑफलाइन बंद कर दिया, अब ऑनलाइन पर ही हूँ। तो मैं टीचिंग भी करता हूँ। सेकंड क्या है, मैं जॉब भी करता हूँ अपने ही डिस्ट्रिक्ट में, टाटा मोटर्स में, है ना, टाटा मोटर्स में जॉब करता हूँ। आप सैलरी वगैरह पूछोगे तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, लेकिन मैं टीचिंग भी करता हूँ, जॉब भी करता हूँ, है ना। साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, बीटेक भी कर रहा हूँ, बीटेक भी कर रहा हूँ। जी हाँ मेरे भाई, बैचलर ऑफ टेक्निकल, यानी ये जो मेरा इस समय है वो क्या है, 3rd ईयर है। क्या है मेरे भैया, 3rd ईयर है। 3rd ईयर का मतलब आप समझते हैं ना, 6 सेमेस्टर। नेक्स्ट हमारा 4th ईयर होगा, उसके बाद में हमारा जो बीटेक है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, आप भी इस चीज़ को देखते हुए आप कर सकते हो। टीचिंग भी मैं कर रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, बीटेक भी कर रहा हूँ, एक साथ कर रहा हूँ डिप्लोमा करने के बाद में, तो आप भी कर सकते हो, है ना। तो आप अगर कोई भी बता रहा है तो अच्छे से ब्रांच से, और मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए। कोई चीज़ अगर आपको सर्च करना है कि पॉलिटेक्निक बेस्ट ब्रांच बाय सिलेक्शन विथ राजेश, पॉलिटेक्निक बेस्ट बुक बाय सिलेक्शन विथ राजेश, जैसे आप सर्च करोगे तो आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मेरे भैया मिल जाएगा। तो जाकर यूट्यूब पर सर्च करिए। और पॉलिटेक्निक की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो आप मेरे साथ जुड़कर पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो। इन सब का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, आपको वहाँ पर हर जानकारी मिलेगी, है ना। प्लेलिस्ट बना हुआ, जाकर आप क्लास को देखिए। जैसा पॉलिटेक्निक बुक समझ, कोई भी अगर आपके मन में डाउट है तो जाकर देखिएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके मन में अभी भी कोई संशय है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या टेलीग्राम चैनल सिलेक्शन विद राजेश को अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा बेस्ट ब्रांच के बारे में बताना चाहें आपको, तो पॉलिटेक्निक में बेस्ट ब्रांच कौन सा होता है। अगर गवर्नमेंट प्राइवेट, अगर जैसे मान लीजिए आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हो और गवर्नमेंट भी, अगर आप दोनों में मौका चाहिए, यानी 50-50 वाला अगर आपको चाहिए, तो बढ़िया ब्रांच है आपका मैकेनिकल। क्या है मेरे भैया, मैकेनिकल। मैकेनिकल आप समझ गए ना, है ना। मैकेनिकल संबंधित मैंने हर वीडियो में बताया हुआ है कि पूरा डिटेल अगर आपको जानना है तो जाकर सर्च कर लीजिएगा, है ना, मैकेनिकल। उसके बाद में आपका आता है भैया इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल देखिए, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अंतर है, ये चीज़ आप क्या है ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिकल हो गया। फिर क्या हो गया, अगर ये अभी प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब दोनों में बता रहा हूँ। अब आपको सिविल, अगर सिविल से अगर आप करते हो तो क्या है, आपको क्या प्राइवेट जॉब में क्या जो मौका है वो ना के बराबर ही मिलने वाला है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो आप केमिकल से भी कर सकते हो, पाइप वगैरह संबंधित इसमें बनाती, तो केमिकल संबंधित भी आप कर सकते हो। तो कुछ ब्रांचेज हैं जो आपके। अच्छा, अगर आप CS से करते हो, जी मेरे भाई, अगर आप CS से करते हो तो CS से आपका बीटेक आपको करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस हो पाओगे CS में, है ना। क्योंकि डिप्लोमा में उतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो कंटेंट आपको एक्चुअली में मिलना चाहिए। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। अच्छा, एक लोग का इसमें और मैंने कमेंट पढ़ा हुआ था कि सर अगर मैं 11th से अगर डिप्लोमा कर रहा हूँ तो 12th प्लस पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर, है ना, फर्स्ट ईयर रहेगा ही, आप एडमिशन लोगे, पॉलिटेक्निक कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखिए, अगर माने, अगर एक्चुअली में अगर सही तरीका है कि नहीं, तो ये तरीका सही नहीं है, लेकिन इसका भी तोड़ है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे क्या सीनियर भी रह चुके हैं, मेरे क्लासमेट भी रह चुके हैं, वो लोग दोनों भी कर रहे थे। तो वो 11th से आकर पॉलिटेक्निक भी कर रहे थे और 12th भी कर रहे थे। तो आप भी कर सकते हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये करना गलत है।
आप पहले 12th कंप्लीट कर लीजिए फिर आइए। और जो पॉलिटेक्निक है आप 12th के बाद ही हमेशा करिए, मैं बार बार समझाता हूँ आपको, है ना। तो चलिए को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम जैसे नेक्स्ट वीडियो में है तो आपको मिल जाए। तथा हमारा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, आपके मन में कोई भी संशय, कोई भी डाउट है तो जाकर के आप वहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हो। पॉलिटेक्निक बुक का PDF चाहते हो, प्रीवियस पेपर चाहते हो तो जाकर फाइल सेक्शन में आपको मिल जाएगा। जाकर टेलीग्राम चैनल सेक्शन भी बताइए, उसको ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम जैसे वीडियो लाएँ तो आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।